Hello bachcho, in last video we have discussed some properties of integer related to addition. But now we are going to discuss more properties of integer related to subtraction, multiplication and divide. आप लोग ये जो प्लस माइनस के साइन होते हैं इनको लेके बड़ी मिस्टेक करते हैं। जैसे कि आप सीखो थोड़ा ध्यान से देखो, जब दो प्लस के नंबर्स को, दो प्लस के डिजिट्स को हम ऐड करेंगे तो जो उसका आंसर आएगा वो हमेशा प्लस में आएगा। ओके, जब दो माइनस के डिजिट्स को हम ऐड करेंगे, दो माइनस के नंबर को ऐड करेंगे तो उसका आंसर माइनस में आएगा। अब आप ऐसे इसको सीख सकते हो कैसे कि जब भी हम ऐड कर रहे होते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो दोनों डिजिट्स का, दोनों नंबर का साइन उन्हीं के साथ आएगा। जैसे दोनों का यहाँ पे साइन प्लस था तो इसका आंसर प्लस में आएगा, यहाँ पे दोनों डिजिट्स, दोनों नंबर्स का साइन माइनस में था तो उसका आंसर भी माइनस में आएगा। फिर बात करते हैं जब एक नंबर प्लस का हो, दूसरा नंबर माइनस का हो, तब उनका ऐड कैसे करें। बेटा ये सिंपल है, जिस नंबर का साइन बड़ा होता है उसका आंसर उसी में आता है। जैसे कि अगर बड़ा साइन माइनस का है और आप ऐड कर रहे हो तो उसका आंसर माइनस में आएगा, और अगर बड़ा साइन प्लस का है तो उसका आंसर प्लस में आएगा। अब देखो बेटा, डिवाइड में और मल्टीप्लाई में दोनों में सेम प्रोसेस होता है। ऐसे जब दो प्लस की डिजिट्स को, दो प्लस के नंबर्स को आप जब डिवाइड कर रहे होते हो, मल्टीप्लाई कर रहे होते हो तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा। ओके, फिर बात करते हैं माइनस की। जब दो माइनस के नंबर्स को या फिर दो माइनस की डिजिट्स को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे होते हो तो उनका आंसर हमेशा प्लस में आएगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं प्लस की और माइनस की। जब एक डिजिट हमारे पास प्लस की होती है और दूसरी माइनस की होती है, उनका जब डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमेशा माइनस में आएगा। ओके बेटा, जैसे मैंने अभी आपको दो प्लस के नंबर्स को, दो माइनस के नंबर्स को या फिर दो प्लस माइनस के दो अलग अलग डिफरेंट नंबर्स को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना एंड डिवाइड करना सिखाया था, उसके मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए था। फर्स्ट एग्जांपल इज 4 + 2 = 6। साइन विथ प्लस, बिकॉज़ 4 भी प्लस का है एंड 2 भी प्लस का है तो इसका आंसर प्लस का 6 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 16 - 7 = 9। साइन विथ प्लस, बिकॉज़ जो बड़ी वाली इसमें नंबर है वो प्लस के साइन के साथ है तो साइन किसका आ जाएगा, प्लस का। नेक्स्ट एग्जांपल इज 23 - 29 = 6। अब इसमें साइन कौन सा लगेगा आपको बताइए। जो बड़ी वाली नंबर है वो माइनस के साइन के साथ है तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा माइनस में 6। नेक्स्ट इज -27 + 7 = 30। अब आप लोग बता सकते हो ना इसमें कौन सा साइन लगेगा। द साइन इज माइनस, बिकॉज़ जो बड़ी वाली नंबर है वो माइनस के साइन के साथ है। ओके, द नेक्स्ट इज -9 - 6 = 15। साइन विथ माइनस, मैंने आपको बताया था रूल्स में कि जब दो माइनस की नंबर, दो माइनस के डिजिट्स जब हम ऐड करेंगे तो वो ऐड तो नॉर्मली होंगे बट साइन वही लगेगा जो इनके साथ है। जैसा कि यहाँ पे दो प्लस की है तो साइन प्लस का आया है, दोनों माइनस की तो साइन माइनस का। ओके बेटा, अब मल्टीप्लाई की बात करते हैं। 4 × 2 = 8। साइन विथ प्लस, बिकॉज़ 4 भी प्लस का है एंड 2 भी प्लस का है। नेक्स्ट एग्जांपल इज -15 × 2 = 30। अब इसमें साइन कौन सा लगेगा, रूल के अकॉर्डिंग माइनस, बिकॉज़ 15 माइनस है एंड 2 प्लस है, देन माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस = माइनस। नेक्स्ट एग्जांपल इज 3 × -10 = 30। अब बेटा ये 30 कौन सा बनेगा, प्लस का कि माइनस का। 3 प्लस का है, 10 माइनस का, देन प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस = माइनस। -6 × 5, पहले 6 एंड 5 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ये आ जाएगा 30। अब देखो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, अकॉर्डिंग टू रूल द आंसर इज प्लस। ओके, नेक्स्ट इज 16 / 4 = 4। आंसर प्लस में आएगा ना, दोनों प्लस के डिजिट हैं। 22 / -2, देन 22 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है बेटा 11, लेकिन यहाँ पे तो -2 है। देन प्लस का डिवाइड जब माइनस में होगा तो आंसर किसका आएगा, माइनस का। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज -14 / 7। अगर हम 14 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 2, बट 14 तो हमारा यहाँ पे माइनस का है तो क्या करेंगे बेटा, माइनस डिवाइड बाय प्लस, आंसर इज माइनस। नाउ -9 / -3 = जब हम नॉर्मल 9 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है हमारा 3, बट 9 भी माइनस का, 3 भी माइनस का, देन माइनस डिवाइड बाय माइनस = प्लस। ओके, now we are going to start subtraction.
As you know, subtraction is the inverse operation of addition. We can represent subtraction like this. This is nothing but the sum of A and minus B. Here minus B is addition inverse of B. Just take an example. ये इजी सा है, आप इसको ऐसे नहीं कर सकते बेटा। इसका आंसर आपको पता है, सभी को पता है 2 आएगा। बट द रियल मीन ऑफ 4 minus 2, इट मीन्स 4, इसका जो सम हो रहा है वो -2, ये जो -2 है ये एडिशन इनवर्स ऑफ 2 है। ओके बेटा, एडिशन में हमने 2 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट कम्युलेटिव एंड सेकंड एसोसिएटिव। सेम टू सेम सब्सट्रैक्शन में पढ़ेंगे, बट इसमें डिफरेंस इतना है कि ये सब्सट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होती। देखो अप्लाई कैसे नहीं होती, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। 4 minus 2 is equals to 2 minus 4। इनको देखेंगे ये इक्वल आएंगे या फिर नहीं आएंगे। ओके, 4 minus 2 is equals to 2, बट 2 minus 4 is equals to -2। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि ये जो माइनस का साइन है वो बड़े डिजिट के साथ। ओके, आपको पता है 2 इज नॉट इक्वल्स टू -2। प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होती। जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं a minus b is not equals to b minus a। ओके, इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन मिल सकता है, कंफ्यूजन होने को मिल सकता है, जैसे कि 4 plus -2 is equals to -2 plus 4। इनका सम हो रहा है, 4 का सम हो रहा है -2 के साथ, यहाँ पे बेटा -2 का सम हो रहा है 4 के साथ। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट आप इनमें कंफ्यूज मत होना, इनमें ऐसे मत सोचना कि सब्सट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये अप्लाई नहीं हो रही। देखो बेटा, आप इसको सोल्व करो। 4 minus 2 is equals to 2 and 4 minus 2 is equals to 2। यहाँ भी साइन प्लस का, बिकॉज जो बड़ी वाली डिजिट है वो प्लस के साइन के साथ है, यहाँ भी बड़ी वाली डिजिट प्लस के साइन के साथ है। इसका मतलब ये हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया, ये इस पे अप्लाई होता है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये भी इस पे अप्लाई नहीं होती। इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं। 2 minus 3 minus 4 is equals to 2 minus 3 minus 4। सबसे पहले इन दोनों का करेंगे, उसके बाद लास्ट वाला इन दोनों। 2 minus 3, इसका जो आंसर -1 क्यों आया? बिकॉज माइनस वाला साइन बड़ी वाले डिजिट के साथ। ओके बेटा, एंड -4 इज इक्वल्स टू 2 माइनस एंड माइनस, यहाँ -1, 3 minus 4, माइनस का साइन बड़ी वाले डिजिट के साथ है, इसलिए -1। ओके बेटा, सेम साइन वाले डिजिट्स हमेशा ऐड होकर उनका लिखा जाता है, लेकिन साइन हो जाता है जो दोनों डिजिट के साथ। ओके, जैसे कि माइनस इनका ऐड हो जाएगा, बट साइन माइनस का रहेगा। माइनस ये ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, इनका मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 2 + 1। तो हम कह सकते हैं -5 इज नॉट इक्वल्स टू 3। ये इक्वल नहीं है ना, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सब्सट्रैक्शन को सेटिस्फाई नहीं करती। जनरल फॉर्म में ऐसे बोल सकते हैं a minus b minus c is not equals to a minus b minus c। अब we are going to start multiplication। बेटा मल्टीप्लिकेशन में भी वही सेम प्रॉपर्टी होती है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्यूटेटिव। ओके, जस्ट लाइक a multiplied by b is equals to b multiplied। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज पे अप्लाई होती है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि 4 multiplied by 5 is equals to 5 multiplied by 4। 4 multiplied by 5 is equals to 20 and 5 multiplied by 4 is equals to 20। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है ना? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होती है। नेक्स्ट वी स्टार्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। a multiplied by b multiplied by c is equals to a multiplied by b multiplied by c।
स्टार्टिंग के ये जो ए एंड बी है इनका मल्टीप्लाई, पहले इनका मल्टीप्लाई करके सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, एंड इसमें क्या होगा बी एंड सी का मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट है उसका जो मल्टीप्लाई करना होता है वो ए के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। इसका भी एक एग्जांपल लेकर करता हूं मैं आपको। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 20। यहां पे क्या करेंगे हम, पहले 5 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे। ओके, then 5 multiplied by 6 is equals to 30. Now 20 multiplied by 6 is equals to 120 and 4 multiplied by 30 is equals to 120. हम ये कह सकते हैं ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसको मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ओके बेटा, मल्टीप्लिकेशन में भी सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन की तरह दो प्रॉपर्टियां सेम थी, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, बट इसमें एक एक्स्ट्रा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c इज इक्वल्स टू a। हम इसका b एंड c का ऐड करके भी a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा अलग करना है। a की मल्टीप्लाई पहले b से करवानी है, a मल्टीप्लाई बाय b, ये जो साइन यहाँ पे जो साइन होगा वो प्लस का, वैसे यहाँ पे प्लस का मैंने प्लस लगा दिया। फिर a की जो मल्टीप्लाई है वो c के साथ करना है, इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल्स टू b ab एंड a मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल्स टू ac। ये प्रॉपर्टी होगी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं मैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 40, बट इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही करना होगा। सबसे पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना होगा, उसके बाद ऐड का साइन लगा के 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाना होगा। ओके बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। सबसे पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद प्लस का साइन लगा के 2 को 4 से मल्टीप्लाई। ओके बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 8। नाउ 6 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 14। तो इसका रिजल्ट हमारे पास 14 आ गया, और इसको डायरेक्टली करते तब इसका जो रिजल्ट निकल के आता वो 14 था, बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा अलग अलग करते। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिवीजन। द डिवीजन ऑपरेशन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। जैसे कि बेटा हमने सेम प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, तो डिवीजन में भी वो अप्लाई नहीं होती है। देखो कैसे नहीं होती, एक एग्जांपल से आपको मैं कम्यूटेटिव को बताता हूं। जस्ट लाइक 1 डिवाइड बाय 2 is equals to 2 divided by 1। इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, 1 divided by 2 is equals to, ओके, 1 by 2 and 2 इक्वल नहीं है ना। इसका मतलब ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन को सेटिस्फाई नहीं करती। जस्ट लाइक सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसको डिवीजन को सेटिस्फाई नहीं करती। इसकी जनरल फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c इज नॉट इक्वल्स टू a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c। इसकी जनरल फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, a डिवाइड बाय b इज नॉट इक्वल्स टू b डिवाइड बाय a। Now we are going to discuss about जीरो। देखो बेटा, जीरो के बारे में आपको मैं बताऊंगा, जीरो को ऐड करना होता है, जीरो को जो माइनस करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो उसमें अलग अलग सबको कैसे करते हैं। स्टार्टिंग में हम ऐड की बात करेंगे। स्टार्टिंग में जस्ट लाइक 4 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 4।
जीरो को किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट में ऐड करते हैं तो उसका आंसर वही सेम नंबर सेम साइन के साथ आता है। जैसे कि 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 4 का साइन प्लस था तो ये 4 प्लस के साइन के साथ है। ओके, अगर ऐसा होगा -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2, -2 को 0 के साथ ऐड करेंगे इसका आंसर हमेशा क्या आएगा -2, इस साइन के साथ आ गया बेटा। अब 0 को माइनस करना सीखेंगे किसी भी डिजिट से। 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, ये भी 4 ही आएगा, मतलब जो नंबर होगा वो अपने साइन के साथ आ जाएगा। ओके, जस्ट लाइक -2 माइनस 0 इज इक्वल टू -2, ये भी -2 में से जब ये माइनस करेंगे 0 तब इसका आंसर भी -2 ही आएगा। ओके, अभी हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की। 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को किसी भी डिजिट को 0 के साथ तो उसका आंसर 0 आएगा। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। आपको मैं प्रूफ करना बताऊंगा कि कैसे आएगा, इसको हम बताएंगे। जैसे कि हमने अभी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा मल्टीप्लिकेशन में, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c इज इक्वल टू ab प्लस b, सॉरी ac। इसको देखो ऐसे लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 0 को ऐसे पुट कर सकते हैं 1 माइनस 1, बिकॉज 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मैंने एक बार 0 को यहाँ पे 1 माइनस 1 पुट किया। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। फोर मल्टीप्लाई बाय 1 is equals to 4 and minus 4 multiplied by 1 is equals to 4. Then 4 minus 4 is equals to 0. ओके बेटा, तो हम ये बोल सकते हैं कि जब किसी भी डिजिट को किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 0 is divided by any number and any number is divided by 0। तो देखो बेटा इसमें कैसे करेंगे, जब भी 0 किसी नंबर से, जब 0 को किसी नंबर से या फिर किसी डिजिट से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा 0। ओके, ये कैसे आएगा, ये देखो एक बार आप देख लो। सेम प्रोसेस करेंगे, यहां पे 0 को कैसे पुट करेंगे बेटा 1 माइनस 1। अब देखो ये जो 4 डिवाइड हो रहा है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सबसे पहले 4 को इस 1 के साथ डिवाइड करेंगे, उसके बाद माइनस इस 4 को इसमें भी डिवाइड करेंगे। ओके, 1 डिवाइड बाय 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 4। इस 4 का पहले इस 1 के साथ डिवाइड करेंगे, उसके बाद इस 4 का बेटा इस 1 के साथ डिवाइड करेंगे। साइन जो बीच में है वो बीच में आ जाएगा। ये क्या है 1/4 एंड 1/4। जो 1/4 माइनस 1/4 जब सेम डिजिट सेम नंबर जब माइनस होते हैं तो उसका आंसर क्या आता है 0। ओके, ये ऐसे प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं जब किसी नंबर में हम 0 से डिवाइड करें, जैसे कि 4 इज डिवाइडेड बाय 0, इसका आंसर हम इनफाइनाइट बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं इनफाइनाइट। ओके, ये कैसे आएगा, जैसे कि आपको एक और एग्जांपल बताता हूं मैं। 4 डिवाइड बाय 2, इट मींस 4 को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये 4 है, इसको इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 4 के इक्वल 2 पार्ट्स कौन कौन से हो जाएंगे 2 and 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। ऐसे ही 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। 8 को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। देन 8 को इक्वल 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे 4 and 4। 9 डिवाइड बाय 3, 9 को इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इट मींस 9 के 3 पार्ट्स होने चाहिए इक्वल। कौन से होते हैं वो 3 and 3, 3 इक्वल पार्ट्स बन गए ना उसके।
इसका मतलब ये बोल रहा है कि 4 के 0 इक्वल पार्ट्स करो। 4 के 0 इक्वल पार्ट्स तो होंगे नहीं, मींस इसको ऐसे बोल सकते हैं 4 डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट। आपको बेटा अपने एक्सरसाइज में ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें आपको डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सब कुछ साथ में करना पड़ेगा। इनको आप सिंपलीफाई कैसे करोगे? सबसे पहले देखो बोर्ड मास का आपका रूल पता होना चाहिए, ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई सॉरी ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना होता है, उसके बाद में डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से आप कुछ भी चूज कर सकते हो, पहले वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि हमारे पास पहले ब्रैकेट है कि नहीं। तो इस पूरे इक्वेशन में कोई भी ब्रैकेट नहीं है, ओके। तो अब बारी आती है हमारे पास डिवाइड की। तो इसमें देखो कोई डिवाइड है क्या? यहां पे हमारे पास डिवाइड है 72 डिवाइड बाय 8। तो इसको सोल्व करते हैं। बाकी क्वेश्चन को हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, ओके। देन 15 एज इट इज। नाउ 72 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल्स टू 9। प्लस माइनस के साइन की बात आती है। देन 72 बेटा प्लस का है एंड 8 भी प्लस का है। देन प्लस डिवाइड बाय प्लस इज इक्वल्स टू प्लस, तो साइन आ जाएगा प्लस का। प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 15 माइनस 6। ये सारा क्वेश्चन एज इट इज हमने यहाँ पे नीचे पुट कर दिया। अब देखो मैं डिवाइड होने के बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लाई। इसमें देखो मल्टीप्लाई है क्या? ये देखो यहाँ पे इसमें एक मल्टीप्लाई है, तो 15 एज इट इज, प्लस का साइन 9 भी एज इट इज, एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 12। अब बेटा प्लस माइनस का साइन फिर से प्रॉब्लम करेगा। एंड 6 ये भी प्लस का है एंड 2 ये भी प्लस का है। सो प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल्स टू प्लस, ओके। माइनस 15 एज इट इज एंड माइनस का 6 भी एज इट इज, ओके। अब हम चूज करेंगे इसमें कि हमें ऐड करना है या फिर पहले सब्ट्रैक्शन करना है। तो आप कुछ भी चूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको प्लस के साइन की वाली जो डिजिट है उनको आप एक साइड में लिख लो, एंड जो माइनस के साइन के साथ है उनको दूसरी साइड में लिख लो। यहाँ पे हमें प्लस के साइन की वाली एक साथ ही है एंड माइनस साइन वाली ये दूसरी तरफ है, तो इनको हम ऐड करेंगे, ओके। देन 15 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 24 एंड 12 इज इक्वल्स टू 36। माइनस 15 एंड माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 21। हमने जो रूल्स पढ़े थे उसमें जब माइनस की दो नंबर्स, माइनस के दो डिजिट्स होते हैं, उनको जब हम ऐड करते हैं तो साइन उनका माइनस का रहता है, वो उनको हम ऐड करके लिख देते हैं, ओके। अब इजी है, इसको आप कर सकते हो। कैसे हो जाएगा इसका आंसर? 15। ये 15 कैसे होगा? ये 15 प्लस का आएगा। 36 ये जो बड़ा नंबर है इसलिए ये प्लस के साइन के साथ है, एंड 21 माइनस के नंबर ये हमारे पास माइनस के साइन के साथ है। आंसर आ जाएगा प्लस के साइन के साथ। बेटा नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, एक एग्जांपल है, इसमें इस बार मैंने ब्रैकेट भी यूज किया, ठीक है। मैं इसमें ब्रैकेट मिलेगा, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड ऐड एंड सब्ट्रैक्शन सब मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ओके। ब्रैकेट को सेम बोर्ड मास वाले पैटर्न से सोल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट में पहले डिवाइड है तो पहले ब्रैकेट का डिवाइड सोल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट, उसके बाद में डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड एंड सब्ट्रैक्शन, उसमें से कुछ भी चूज कर सकते हो, ओके। देन पहले वो ब्रैकेट सोल्व करने के लिए ये एज इट इज लिखेंगे बेटा। अब देखो इस ब्रैकेट में हमारे पास डिवाइड नहीं है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले इस मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, ओके। सबसे पहले मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9 प्लस का 20 एज इट इज, ओके। ब्रैकेट पूरा सोल्व नहीं हुआ है, हम इसको फिर से सोल्व करेंगे। जो बाकी के जो नंबर्स हैं उनको एज इट इज लिखेंगे साइन के साथ। 6 प्लस 9, 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 15। बेटा ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 15 प्लस 20 एज इट इज। ब्रैकेट पूरा सोल्व हो चुका है। ये ब्रैकेट पूरा सोल्व होने के बाद बेटा ये जो ब्रैकेट के बाहर डिजिट बची है 2 एंड ये ब्रैकेट के अंदर जो 15 है, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब बीच में ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर वाले डिजिट्स के बीच में कोई साइन नहीं होता है, इट मींस वहां पे क्या है? मल्टीप्लाई का साइन।
बेटा यहाँ पे साइन कौन सा होगा, मल्टीप्लाई। ओके, तो अब हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले डिवाइड को, उसके बाद मल्टीप्लाई। हमारे पास डिवाइड है ना इसमें, ये देखो ये डिवाइड सॉल्व करना पड़ेगा। 18 एज इट इज, 9 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3। अब फिर से प्लस माइनस के साइन की प्रॉब्लम आ गई, तो बेटा 9 माइनस है एंड 3 प्लस, देन माइनस डिवाइड बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो साइन आ जाएगा यहाँ पे माइनस। मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 2 15 प्लस 20। अब डिवाइड पूरा कंप्लीट होने के बाद मल्टीप्लाई करना होगा हमें। 18 देखो मल्टीप्लाई यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई है ना हमें करना है। 18 एज इट इज, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 18। साइन बेटा माइनस 3, यहाँ पे साइन माइनस का है, एंड 6 यहाँ पे साइन प्लस का, देन माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस। 2 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 30। फिर से साइन की प्रॉब्लम आ गई। 2 माइनस है एंड 15 प्लस है, देन माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस इन माइनस एंड प्लस 20 एज इट इज। ओके, मल्टीप्लाई हो गया। अब बात करते हैं प्लस की एंड माइनस की। देखो बेटा सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ शो हो रहा है, 18 माइनस 18, 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं। उसके बाद माइनस 30 प्लस 20, देन ये नॉर्मल माइनस होगा, कैसे होगा, 30 एंड 20, 10। साइन कौन सा है बेटा, जो हमारे पास नंबर बड़ा है, देन 30 जो माइनस के साइन के साथ है वो बड़ा है 20 से, तो साइन माइनस। ओके, ये हमारे सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन